अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सैटरडे है। सैटरडे रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियोस का दिन है। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड है आई रीड के ऊपर, यानी कि इमेज रीड के ऊपर। एक भाई ने पूछा था कि आई रीड के ऊपर वीडियो बना दें, तो मुझे ऑनेस्टली आई रीड का नहीं पता था। मैंने जब चेक किया तो पता चला कि ये एक नया रीड मार्केट में आया है और मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए हाजिर खिदमत है। मैं हूं मोहम्मद सालिक सिद्दीकी, प्रॉफिट गुरु में खुशामदीद। इस चैनल पे हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में। अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है तो कमेंट में लाजमी लिखें। हर सैटरडे को मैं रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो बनाता हूं, तो आपकी भी वीडियो बन सकती है उसके अंदर। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इमेज रीड मुझे भी आइडिया नहीं था। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो पता ये चला कि बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2025 में। मतलब कि इसके अभी लॉन्च हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। आईपीओ इसका सितंबर के अंदर आया था और अक्टूबर के अंदर ये प्रॉपर्ली ट्रेड होना शुरू हुआ है। तो 10 रुपए पर यूनिट से ट्रेड होना शुरू हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी ज्यादा मौजूद नहीं है और आप इसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम एनालाइज फिर भी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या ये फ्यूचर के अंदर कितना ऊपर जा सकता है, किस तरीके से ये चल सकता है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले रीट कहते हैं किसे, REIT, मतलब के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि लोगों से पैसा लेके प्रॉपर्टी खरीदती है, उसको रेंट पे चढ़ाती है या उसको परचेज सेल करती है। दोनों तरीके से काम करती हैं। जो रेंट के ऊपर काम करती हैं, मतलब प्रॉपर्टी बनाई, उसको रेंट पे चढ़ा दिया और डिविडेंड जो है, जो उसका प्रॉफिट आया, रेंट आया, वो डिविडेंड की सूरत में लोगों को बांट दिया, वो कहलाता है रेंटल रीट। और अगर आपका वो डेवलप करके प्रॉपर्टी बेचती है, वो कहलाता है डेवलपमेंट रीट। मतलब प्रॉफिट के हिसाब से ये चीजें चलती हैं कि अगर प्रॉफिट वो रेंटल से दे रहा है तो वो रेंटल रीट है, और अगर वो डेवलपमेंट से दे रहा है तो वो डेवलपमेंट रीट है। तो और रीट जो है ये स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होता है। आप स्टॉक मार्केट से जैसे कोई स्टॉक परचेज करते हैं उसी सेम तरीके से रीट भी परचेज कर सकते हैं। इनका टिकर होता है, तो इमेज रीट का टिकर है IREIT, मतलब आई रीट के नाम से। और ये इमेज वालों का, इमेज जो कि टेक्सटाइल एक ब्रांड है, उनकी कंपनी है। उन्होंने जो है प्रॉपर्टीज को रीट की फॉर्म में कन्वर्ट किया है और ये उसको जो है चला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है रीट की लोकेशन होती है कि रीट ने प्रॉपर्टीज कहां पे ली हुई हैं, कितनी महंगी हैं, क्या सिस्टम है। तो इमेज रीट के कौन से एसेट है? इमेज रीट के 2 एसेट है। पहला एसेट जो है वो रेंटल कंपोनेंट का है। फुली ऑक्यूपाइड कमर्शियल बिल्डिंग है शाहराह फैसल कराची के ऊपर, मल्टी फ्लोर ऑफिस और प्रॉपर्टी जनरेटिंग एक्चुअल रेंटल इनकम। मतलब एक उनका मल्टी फ्लोर ऑफिस है, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है जो कि एक्चुअल इनकम इस टाइम जनरेट कर रही है, जिसकी बेस के ऊपर ये आपको डिविडेंड देगा। तकरीबन इसका एरिया जो है 23,000 स्क्वायर फीट जो है इसका एरिया है जिसके ऊपर ये बनी हुई है, और इसके ऊपर रेंट के ऊपर जो है सारा सिस्टम चला हुआ है, तो इससे जो है ये आपको प्रॉफिट दे रही है। इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो डेवलपमेंटल कंपोनेंट है। ये टीपू सुल्तान रोड कराची के ऊपर एक बिल्डिंग बन रही है रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स की। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ यूनिट जो है वो सोल्ड किए जाएंगे उसके, और कुछ जो है वो रेंटल के लिए जाएंगे। और ये पार्ट जो है बोथ रेंटल और डेवलपमेंटल इनकम के ऊपर जो है वो चलने वाला है। तो इस तरीके से आई रीट जो है वो हाइब्रिड रीट है, खाली रेंटल नहीं है, खाली डेवलपमेंट नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ बोथ है। तो ये जो है हाइब्रिड रीट कहलाता है। इससे फायदा क्या होता है कि सेलिंग के जरिए बड़ा कैश फ्लो आता है और रेंटल के जरिए कंसिस्टेंट कैश फ्लो। रेंटल इनकम का जैसे कि आपको पता है हर साल जो है वो बढ़ती है, कोई 10%, कोई 5%, कोई 15%, डिपेंडिंग अपॉन लीज। इनका भी इसी तरीके से है। 2024 में इनका 41.3 मिलियन जो है वो रेंट था, जो कि ग्रो कर रहा है। और डेवलपमेंटल सेल्स इनकम इनकी अभी शुरू नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, कुछ पार्ट्स जो है वो प्री बुक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका जो है प्रॉपर नहीं है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो इसका एक्सपेक्टेड है, IRR जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 25 से 26% है, जो कि अट्रैक्टिव है। लेकिन ये सब जो है फ्यूचर की बातें हैं। अभी 2025 के अंदर, दिसंबर 2025 के अंदर इसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये आज रेंट दे रहा है और कल को ये प्रॉफिट देगा सेल और रेंटल मजीद से। तो जब ये रीट शुरू हुआ तो इसको जरूरत थी तकरीबन 2.7 बिलियन रुपीस की।
जिसमें से 1.83 बिलियन मुख्तलिफ कंपनीज ने इन्वेस्ट करके दे दिया, जो कि तकरीबन 70-75% बनता है। बैलेंस का 33% जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो फ्लोट किया गया, और 92.92 मिलियन शेयर्स जो है इसके फ्लोट किए गए आईपीओ के जरिए, और 0.92 बिलियन जो है रुपीस वो रेज किया गया। इस तरीके से इनका जो टोटल मार्केट कैप बना वो 2.7 बिलियन रुपीस बना, जिस तरीके से ये चल रहा है। इनकी बुक वैल्यू जो है 12.25 है, इस टाइम 9 पॉइंट समथिंग के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, तो अभी अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है, मतलब कि अच्छी प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। और इसकी इनकम जो है, नेट इनकम वो 420 मिलियन रुपीस की इनकम है, और रेवेन्यू जो है वो अब तक 73.86 जो है वो टोटल रेवेन्यू इनका आ चुका है। तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 67.8% बनता है, जो कि एक अच्छा नजर आता है। इसके अंदर रिस्क क्या है, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। फॉर द टाइम बीइंग रेंटल इनकम इनको आ रही है, डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है जो कि अच्छा साबित हो सकता है, और इनकी जो है वो मैनेजमेंट जो है वो कंप्लायंस है गवर्नमेंट से, तो ये जो है एक ऑथेंटिक चीज बनती है। इसके कॉन्स क्या है, रिस्क क्या क्या है। रेंटल इनकम जरूर है लेकिन थोड़ी है, आगे डिपेंड करता है कि किस तरीके से इनका रेंटल सिस्टम चलता है, कितना हाइक आता है प्राइसेस के अंदर, ताकि ये डिविडेंड मैक्सिमम दे सके। दूसरा, डेवलपमेंटल यील्ड जो है उसका बहुत बड़ा इशू है, कि क्योंकि वो बनने के बाद पता चलेगा कि उसकी कितनी सेल हुई, कितने रेंट के ऊपर चढ़ा, जो कि एक रिस्क फैक्टर है। अगर वो सही तरह ना चढ़ सका रेंट के ऊपर, या फ्लॉप हो गया वो प्लाजा, तो इस रीट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। बाकी से अगर कंपेयर करें, ये अभी न्यू रीट है, एस्टेब्लिश रीट नहीं है, जैसे कि डीसीआर एक एस्टेब्लिश रीट है। डॉलमन सिटी रीट जो है वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश है, सब कुछ उसका फाइनल है और प्रॉपर वो कमा रहा है। ये उस तरह का रीट नहीं है। हाँ, फ्यूचर के अंदर इसका पोटेंशियल जरूर है, लेकिन रिस्क के साथ। थोड़ा डिटेल में जाते हैं, फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा ये। 2026 मतलब अगला साल जो है, एक साल उसके बाद इसकी रेंटल इनकम जो है वो तो आती रहेगी, लेकिन अर्ली कैश सेल्स भी शुरू हो जाएगी। तो पे आउट जो है तकरीबन 65 to 70 मिलियन जो है वो इनका पे आउट होगा जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल, जो कि तकरीबन 0.24 to 0.3 यूनिट तक बनता है। अगर प्राइस 10 रुपीज रहती है तो ये 2.4% बनता है। तो ये 2026 के अंदर इनका आने का चांस है। 2027 में इनकी रेंटल इनकम सेम रहेगी, जो कि इनकी मेन शाहराह है फैसल कराची के ऊपर जो बिल्डिंग है उससे रेंटल इनकम सेम रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, उनका कैश एंड फ्लोज जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूनिट बुकिंग्स उनकी जो डेवलपमेंटल टीपू सुल्तान रोड के ऊपर जो है उससे शुरू हो जाएगा, चांस है वो शुरू हो जाएंगी। तो 2027 में इनके कैश इनफ्लोज जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूनिट बुकिंग्स जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। डिविडेंड इंक्रीमेंटली होंगे, तकरीबन 0.4 से 0.6 पर यूनिट रेंज पे जाएंगे। कैश फ्लोज के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो है टोटल फोरकास्ट है, ये कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, फोरकास्ट है कि इतना जाने का चांस है। 2028 जो है उसमें एक्सपेक्टेड है कि इनका ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट ईयर हो सकता है इनका। सेल्स ऑफ अपार्टमेंट जो है वो फौरी शुरू होगी, ट्रांसफर शुरू होगी, तो पेमेंट इनके पास ज्यादा आएगी। इनका डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और एनालिसिस कहता है कि तकरीबन 2028 तक ये 1.28 रुपीज पर यूनिट तक जाने का चांस है, जो कि 12% यील्ड बनती है, स्टार्टिंग से बहुत बेहतर है। तो अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, मतलब 1-2 साल का जहन रखते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेहतर रीट जो मार्केट में मौजूद है, 0.24 यूनिट पर यूनिट अच्छा रिटर्न नहीं है, 2% कोई रिटर्न नहीं है, 6% इन्फ्लेशन होती है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आपकी इमीडिएट हाई इनकम प्रायोरिटी है तो ये बिल्कुल भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। मीडियम टर्म जो 3 से 5 साल का माइंड रखते हैं, 2028 जो है वो उनके लिए की है, क्योंकि उसमें जो है इनका रीट की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी और इनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो जब तक इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगी, इनके जंप जो है वो बिग नहीं आएंगे। बिग जंप आएगा जब इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तब, जो कि एक्सपेक्टेड है 2028 में। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, इन द एंड, जिन्होंने शॉर्ट टर्म पर रहना है उनके लिए ये नहीं है। जिन्होंने मीडियम टर्म के ऊपर जाना है वो रिस्क ले सकते हैं। ये बढ़ सकता है स्टॉक, लेकिन रिस्की है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।